आप सबने दशहरा मना लिया होगा और पंडाल में घूम भी आए होंगे, रावण दहन भी देख लिया होगा, लेकिन कभी ये सवाल किया है कि आखिर रावण दहन करते क्यों हैं? हम हर साल सेम ही सीन रिपीट करते हैं, रावण को जलाते हैं और बुराई पे अच्छाई का नारा लगाते हैं और फिर पूरे साल जी भर के बुराई करते हैं। तो कभी सोचा है कि ये प्रथा शुरू किसने की थी? क्या हमारे ग्रंथों में कहीं पे भी इस बात का उल्लेख है कि हमें हर साल रावण को जलाना चाहिए? तो क्या ये एक पॉलिटिकल मूव था या फिर सेक्युलर सर्कस? आओ आज इस वीडियो में जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में उन्होंने साफ साफ बोला है कि राम ने रावण का वध किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? क्या आपने कभी उसके बाद की कहानी पर गौर किया है? उसके बाद राम जी ने शिवलिंग की स्थापना की, जिसे आज हम रामेश्वरम जानते हैं, क्योंकि राम जी ने एक ब्राह्मण का वध किया था, इसीलिए उन पे ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उसी के प्रायश्चित के लिए राम ने रामेश्वरम की स्थापना की। तो सोचिए, जब स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को प्रायश्चित करना पड़ा था, तो फिर हर साल हम रावण क्यों जलाते हैं? ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि ये सिर्फ जीत के बारे में नहीं था, बल्कि मर्यादा में रहने के लिए और प्रायश्चित करने के लिए भी था। रामचरितमानस में भी रावण जलाने का कोई प्रसंग नहीं है। ये सिर्फ एक धार्मिक प्रसंग था, जहां राम कथा होती थी, कीर्तन होता था और पश्चाताप की सीख दी जाती थी। तो फिर आखिर क्यों ये एक बहुत बड़ा इवेंट बन गया, जिसे आज हम सब सेलिब्रेट करते हैं सेक्युलर फॉर्म में? चलो आगे जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि रावण दहन की परंपरा शुरू कैसे हुई? तो देखो, लोकगीत और रामलीला की परंपरा हमेशा से थी और तब भी एक सिंबॉलिक रूप में रावण दहन होता था, लेकिन बहुत छोटे स्केल पे। और सबसे पहली बार 1948 और 49 में पंजाब और यूपी के कुछ हिंदू और सिख रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने रावण दहन किया था। उस वक्त रावण उनके लिए एक सिंबॉलिक रूप था। पाकिस्तान और पार्टीशन का वो ट्रॉमा था जिसे वो जलाकर दूर कर देना चाहते थे। उसके बाद 1953 में सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड रावण दहन हुआ था, जो कि दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में हुआ था, जहां पे वीआईपीज, पॉलिटिशियंस सभी आए थे। और उसी के बाद से ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट बन गया। दिल्ली का रामलीला ग्राउंड तो पहले से ही पॉलिटिशियंस का अड्डा था। गांधी जी, पटेल जी, नेहरू जी सभी वहीं से अपनी स्पीचेस देते थे, रैलीज निकालते थे। और इसी के बाद जब दशहरा वहां पे हुआ, तो वो एक पॉलिटिकल तमाशा बन गया। जवाहरलाल नेहरू ने अपने लेटर्स में लिखा था कि इंडिया कैन नॉट बी अलाउड टू बिकम अ हिंदू पाकिस्तान इफ मिथ्स और सिंबल्स हैव टू बी रीशेयर्ड फॉर यूनिटी, सो बी इट। यानी अगर हिंदू सिंबल्स को डाइल्यूट करना पड़े या हिस्ट्री को ट्विस्ट करना पड़े तो भी चलेगा, बस सेकुलर नैरेटिव बचा रहना चाहिए। और वही हुआ। हिंदू फेस्टिवल्स को फोक थिएटर और कल्चर इवेंट बना दिया गया। क्रिसमस या ईद को रिलीजियस डिग्निटी मिली, लेकिन दशहरा बन गया एक वीआईपी मेला, जिसमें स्पीचेस होंगी, फायरवर्क होगा और तमाशा ज्यादा होगा, भक्ति कम। रामलीला और दशहरे का असली रूप था कीर्तन, भक्ति और पाठ। लेकिन आज ये क्या बन गया है? डीजे, बॉलीवुड सॉन्ग, आइटम सॉन्ग्स, चीप कॉमेडी। नवरात्रि के गरबा वीडियोस तो हम सब ने देखी हैं, और कुछ रामलीला वीडियोस में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से सूर्पनखा के डांस का आइटम नंबर बन रहा है। लक्ष्मण जी को फनी कॉमेडियन बना दिया जा रहा है, तो वहीं राम जी को एक नाटक के कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाता है। सोचिए, क्या आपने कभी क्रिसमस पे जीसस का मजाक उड़ते देखा है? नहीं ना। और आई लव मोहम्मद वाला किस्सा तो हम सभी देख रहे हैं। लेकिन हम भारत में रहते हैं, जहां हम अपने ही देवी देवताओं को सर्कस बना देते हैं और खुद ही तालियां बजाते हैं। जापान में आज भी शिंटो रिचुअल मॉडर्नाइजेशन के बावजूद अनचेंज है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, रामायण वहां पे भी परफॉर्म की जाती हैं, लेकिन डिग्निटी के साथ। ये राम और रावण आज भी देवता हैं। सिर्फ भारत ही ऐसी जगह है जहाँ पे राम ने जन्म लिया है और वहीं पे उन्हें माना नहीं जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कि कुछ ट्राइबल कम्युनिटी और दलित कम्युनिटी आज भी अपोज करती है रावण दहन को, क्योंकि कुछ के लिए रावण उनके दामाद थे, तो कुछ के लिए रावण देवता थे। तो यानी कि ये कोई हिंदू ट्रेडिशन था ही नहीं, सिर्फ एक सिंबॉलिक ट्रेडिशन था, जिसे आज एक सर्कस बना दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या दशहरा सच में राम की भक्ति का फेस्टिवल है या फिर एक सेकुलर तमाशा, जहाँ पे हर एक चीज का मजाक बना दिया गया है, जहाँ सिर्फ फायरवर्क्स होते हैं, स्पीचेस होते हैं और सेकुलरिज्म का तमाशा दिखाया जाता है। अब ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको अपनी आगे की जनरेशन को भक्ति देनी है या तमाशा। और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस विषय में आपके क्या विचार हैं। जय श्री राम।